हाय गाइस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश की हिंदी ट्रांसलेशन। ठीक है। तो आज मैं आपको ये जो इंग्लिश है, ठीक है, ये एक स्टोरी है छोटी सी। तो मैं आपको इसकी जो है हिंदी ट्रांसलेशन बताऊँगा। ठीक है। इसे आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है। तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव ज़रूर होगी इससे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ए मैन वॉज पुट इन जेल विदाउट एनी फॉल्ट। ए मैन मतलब कि एक आदमी, वॉज पुट इन अ जेल, जेल में रखा गया, विदाउट एनी फॉल्ट। ठीक है। आई मीन एक आदमी को, ठीक है, ए मैन वॉज मीन रखा गया, वॉज पुट मीन्स रखा गया। ठीक है। मैं खुद नहीं गया, उसे रखा गया है, वॉज पुट, यहाँ वॉज आया है। ठीक है। तो वॉज मतलब किसी के द्वारा रखा गया है। ठीक है। वॉज पुट, पुट मतलब रखना। एक आदमी को विदाउट एनी फॉल्ट, बिना किसी फॉल्ट, मतलब विदाउट मतलब बिना किसी, फॉल्ट मीन गलती, बिना किसी गलती के। एक आदमी को बिना बिना किसी गलती के, फॉल्ट का एक और सिनोनिम्स है जैसे कि मिस्टेक। ठीक है। सिनोनिम्स मतलब कि उसके और सारे वर्ड, उसके जैसे सिमिलर वर्ड्स। एक आदमी को बिना किसी गलती के, ठीक है, जेल में रखा गया। जेल की एक और इंग्लिश वर्ड है, वो है प्रिजन। ठीक है। PRISN, प्रिजन। ठीक है। और जो प्रिजन में रहते हैं, जो जेल में जो अपराधी होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रिजनर्स। प्रिजनर, प्रिजनर्स, प्रिजनर, प्रिजनर मतलब एक अपराधी, और एस लगा दूंगा तो प्रिजनर्स, बहुत सारे अपराधी। ठीक है। वैन द किंग विजिटेड द जेल, वैन, इसके बाद कॉमा आ गया तो हम यहीं रोकते हैं इसे। वैन द किंग, वैन मतलब जब, जब द किंग, किंग मतलब राजा, राजा विजिट, विजिट मतलब विजिट करना, मतलब कि कहीं पर ठहरना, कहीं पर रुकना, स्टे करना कहीं पर। ठीक है। वैन द किंग विजिट, विजिट लिखा हुआ है एंड ईडी लगा दिया है। ठीक है। तो ये चला गया पास्ट में, ईडी लगा दिया तो पास्ट में चला गया। जब राजा, जब राजा, राजा ने जेल में विजिट किया, जेल में आया, जब राजा जेल जेल गया, ठीक है, जब राजा जेल गया, द प्रिजनर टोल्ड हिम, जब राजा जेल देखने गया, जेल देखने गया। ठीक है। ये इस सेंस में भी, इसका सेंस जो है, राजा मतलब जेल में गया, राजा खुद जेल में नहीं जा रहा है, राजा ने मतलब जेल को विजिट किया, मतलब कि वहाँ ठहरा थोड़ी देर, वहाँ घूमा फिरा इसे। ठीक है। जब राजा जेल देखने गया, ठीक है, इसका सेंस ये निकलेगा विजिट का, मतलब जेल तक देखने गया। सपोज कीजिए हम ताजमहल जाते हैं तो ताजमहल हम विजिट करते हैं। ठीक है। हम वहाँ ठहरते हैं। डोनाल्ड ट्रंप आया था तो डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आया था तो वो ताजमहल उसने विजिट किया था। ठीक है। विजिट मतलब ठहरा था वहाँ पर, मतलब थोड़ी देर के लिए वहाँ पर वो रहा था। जब राजा जेल देखने गया, द प्रिजनर टोल्ड हिम, प्रिजनर, प्रिजनर मैंने आपको बताया था, प्रिजनर मतलब जो अपराधी है। तब अब अपराधी, टोल्ड हिम, टोल्ड हिम मतलब, टोल्ड मतलब बताया, हिम मतलब उसे। ठीक है। तब अपराधी ने, उन्हें आएगी क्योंकि राजा एक बड़े हैं तो उन्हें इज्जत दी जाएगी। तब अपराधी ने उन्हें बताया, तब अपराधी ने उन्हें बताया। ठीक है।
टोल्ड हाई यहाँ पर आपने सैड नहीं लिखी, ठीक है, यहाँ हमने सैड नहीं लिखी। सैड हमने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि क्योंकि सैड मतलब कोई चीज़ कहने की आती है, बट कहने के बाद अगर हमने उसके ऊपर जैसे कि एक किसी और चीज़ की तरह समझते हैं, जैसे कि मैंने उससे पूछा क्या तुम्हें नौकरी मिल गई है, तो उसने कहा, ठीक है, उसने कहा क्या आएगी, ही सैड, उसने कहा, ठीक है, उसने कहा कि मुझे नौकरी मिल गई है, ठीक है, उसने कहा कि मुझे नौकरी मिल गई है, इसमें ही सैड आएगा। बट जब जब फिर उसने बताया, इसके आगे बोल रहा हूँ मैं, फिर उसने बताया कि उसने ये नौकरी कैसे धोखाधड़ी से प्राप्त की, फिर उसने बताया, तो ये जो फिर उसने बताया है ना, इसमें टोल्ड आएगा, ठीक है। द पर्सनल टोल्ड मतलब कि फिर उसने बताया, अंडरस्टूड। तो बताने में और कहने में डिफरेंस पता चल गया आपको। टोल्ड का बेसिकली ये होता है कि जब हम किसी चीज़ को इन्फॉर्म करते हैं, किसी चीज़ को इंस्ट्रक्ट देते हैं, ठीक है, कोई चीज़ हम बताते हैं, ठीक है। द प्रिजनर टोल्ड हिम, प्रिजनर ने उन्हें बताया, दैट मीन की ही वॉज इनोसेंट, मीन्स ही वॉज मतलब ही मीन वे, वॉज मीन था, इनोसेंट मतलब निर्दोष, वे वे निर्दोष था, ठीक है। जो कैदी था उसने बताया वे निर्दोष था। द किंग फाउंड इट आउट, द किंग राजा, फाउंड मतलब पता लगाया, ठीक है, फाउंड इट आउट मतलब कि पता लगाया। राजा ने पता लगाया, ठीक है, टू बी ट्रू मतलब कि ये सच है। राजा ने पता लगाया कि ये सच है, कि यह सच है, ठीक है। यहाँ फाउंड आई है, फाइंड नहीं लिखी, ठीक है, फाइंड नहीं है, ठीक है, फाइंड इट आउट, ठीक है। अगर फाइंड इट आउट होता तो इसका मतलब होता द किंग फाइंड इट आउट, का मतलब है राजा पता करता है, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट में पहुंच जाता, बट अब ये हमारा पास्ट में चला गया। राजा फाउंड इट आउट, ठीक है, यहाँ पर ओ आ गया, यहाँ पर आई आ गया और यू आ गया यहाँ पर, ठीक है। राजा ने पता लगाया कि ये ट्रू है, सत्य है, सच है। और ये जो एंड है ना, इसका मतलब जो एंड है, ये और ये सेम है, ठीक है, ये वाला एंड और ये एंड सेम है दोनों, ठीक है। और gave him a sum of money and set him free, gave मतलब दे दिया, गिव नहीं आइए, गिव आते तो होता देता है, ठीक है, तो गेव हिम मीन्स दे दिया। क्या दे दिया, सम ऑफ मनी, मनी का, पैसों का कुछ अमाउंट, कुछ भाग, ठीक है, एंड सेट हिम फ्री, एंड सेट हिम फ्री मीन्स उसे फ्री कर दिया, ठीक है, सेट हिम फ्री, सेट फ्री पूरा आता है आपको, सेट फ्री की, उसे फ्री कर दिया, उसे आज़ाद कर दिया, ठीक है। तो बनेगी ये कि सच है, और उसे कुछ पैसे देकर, ठीक है, क्या कर दिया, सेट हिम फ्री, सेट हिम उसे फ्री कर दिया, उसे कुछ पैसे देकर आज़ाद कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसे ही बनेंगी, अंडरस्टूड। इसमें जो कुछ जैसे कि आपको याद रखने लायक जो इसमें वर्ड हैं, जैसे वो है, एक तो है ये इनोसेंट, ठीक है, जैसे कि निर्दोष, और एक फाउंड है, पता लगाया, ठीक है, और आपका है आपका विदाउट भी अच्छा है, के बिना, फॉल्ट मतलब कि गलती या मिस्टेक, ठीक है, प्रिजनर कैदी, ठीक है, विजिट किया, पुट रखा गया, ठीक है, रखा गया, अंडरस्टूड।
तो ये ऐसे ही बनेंगी एंड आप ऐसे ही बनाना, आपको आपकी इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव होगी। थैंक यू।